हवा में धुआं भरा है, चंदन और गेंदे की खुशबू फैली है। यह है मणिकर्णिका घाट, हिंदुओं का सबसे पवित्र श्मशान घाट। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे मणिकर्णिका बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगह है। यहां जीवन और मृत्यु मिलते हैं, जहां दुनिया और भगवान का मिलन होता है। हिंदुओं का मानना है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है, रीबर्थ के साइकिल से मुक्ति। इस घाट का नाम देवी मणिकर्णिका के नाम पर है, जो शक्ति का ही एक रूप है। कहा जाता है कि विष्णु जी ने यह जगह बनाई थी। उन्होंने यहां एक कुंड खोदा, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। पंडितों के मंत्र और घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। लोग दुखी होते हैं, पर उन्हें यह भी पता होता है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। यह साइकिल हिंदू धर्म का मुख्य हिस्सा है, और मणिकर्णिका घाट हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना छोटा है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहां आए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती यहां स्नान कर रहे थे, तो माता पार्वती की मणिकर्णिका कान की वाली यहां गिर गई थी। इस घटना के बाद से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। यहाँ की आरती और पूजा विधियां बहुत ही विशेष और पवित्र मानी जाती है। मणिकर्णिका घाट का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। यहाँ आकर लोग ध्यान और साधना करते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। मणिकर्णिका घाट का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है। यहाँ पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे विवाह और अन्य संस्कार। मणिकर्णिका घाट पर आकर लोग अपने प्रियजनों की याद में फूल और दीप जलाते हैं। इस घाट का महत्व समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है, और यह स्थान हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर आकर हर व्यक्ति को एक अद्भुत अनुभव होता है, जो उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस घाट का महत्व और इसकी पवित्रता हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है, और मणिकर्णिका घाट इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मणिकर्णिका घाट की कहानी देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। सती राजा दक्ष की बेटी थीं, जिन्हें शिव पसंद नहीं थे। दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, पर शिव और सती को नहीं बुलाया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती यज्ञ में कूद गईं। सती की मृत्यु से शिव बहुत दुखी हुए। वो सती के शरीर को लेकर घूमने लगे। शिव को शांत करने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे, वो जगह शक्तिपीठ बन गए। हर शक्तिपीठ बहुत पावरफुल है, जहां शक्ति की पूजा होती है। माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट में सती के ईयरिंग्स गिरे थे, इसलिए यहां अंतिम संस्कार करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यहां सती खुद आत्मा को मोक्ष देती है। शक्तिपीठों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि देवी भागवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि। शक्तिपीठों को देवी शक्ति के विभिन्न रूपों का निवास स्थान माना जाता है। इन स्थानों पर भक्तों का तांता लगा रहता है, जो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जो देवी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। शक्तिपीठों पर विशेष त्योहारों और उत्सवों का आयोजन भी होता है, जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। विद्वानों और इतिहासकारों ने शक्तिपीठों के महत्व और उनकी उत्पत्ति पर गहन अध्ययन किया है। आज भी शक्तिपीठों का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। मणिकर्णिका घाट पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है, जो यहाँ की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। शाम की आरती के समय यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य और शांतिपूर्ण हो जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ की पूजा और आराधना से उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मणिकर्णिका घाट का यह पौराणिक इतिहास और महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है, जहाँ हर भक्त को एक बार अवश्य आना चाहिए। यहाँ से जाने वाले हर भक्त के मन में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है, जो उन्हें जीवन भर याद रहता है। शिव और सती की कहानी मणिकर्णिका घाट के महत्व को समझने के लिए जरूरी है।
सती की मृत्यु पर शिव का दुख किसी अपने को खोने के दर्द को दिखाता है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार आत्मा को जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त करने का तरीका है। यहां लगातार जलती चिताएं जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाती है। घाट से उठता धुआं आत्मा की स्वर्ग की यात्रा दिखाता है। गंगा में बहाई राख शरीर के खत्म होने और आत्मा की मुक्ति का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। घाट पर किए जाने वाले रिचुअल्स, मंत्र और हवन मृतकों का सम्मान करने और उनकी आत्मा को सही रास्ते पर भेजने के लिए है। मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु के अपने निरंतर चक्र के साथ इन मान्यताओं को जीने और अनुभव करने का एक पावरफुल जगह है। यहां पर किए जाने वाले अनुष्ठान मृत आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए होते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हर दिन सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को निरंतर बनाए रखते हैं। यहाँ की चिताएं जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सदस्य और पुरोहित मिलकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राख को एकत्रित कर गंगा में प्रवाहित करना आत्मा की मुक्ति का अंतिम चरण है। गंगा नदी जीवन और मृत्यु के इस चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गंगा में स्नान और प्रार्थना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए आवश्यक माने जाते हैं। जलती हुई चिताएं जीवन की अस्थायीता और आत्मा की अनंतता की याद दिलाती है। मणिकर्णिका घाट पर किए जाने वाले अनुष्ठान मृतकों के प्रति सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए होते हैं। मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझने और अनुभव करने का एक अद्वितीय स्थान है। मणिकर्णिका घाट बस एक ऐतिहासिक और धार्मिक जगह नहीं है, ये तो समुदाय का एक जीवंत हिस्सा है। यहाँ के लोगों के लिए ये घाट वो जगह है जहाँ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार से लेकर रोजाना की पूजा और प्रार्थना तक। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पवित्र और सांसारिक दोनों एक नाजुक संतुलन में साथ साथ रहते हैं। मणिकर्णिका घाट आने वाले अक्सर यहाँ आकर जो विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का अनुभव करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। चिताओं का दृश्य और मृत्यु की निरंतर उपस्थिति जीवन की अनित्यता की एक कठोर याद दिलाती है, जिससे कई लोग अपने जीवन और मृत्यु पर विचार करने लगते हैं। कई तीर्थयात्रियों के लिए मणिकर्णिका घाट की यात्रा उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। माना जाता है कि यह घाट मोक्ष का द्वार है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का, जो इसे आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनाता है। स्थानीय कारीगर और विक्रेता भी अपनी आजीविका के लिए इस घाट पर निर्भर हैं। फूल बेचने और पूजा की सामग्री देने से लेकर चिताओं के लिए लकड़ी की जटिल संरचनाएं बनाने तक, ये घाट एक छोटे से अर्थतंत्र को सहारा देता है, जो कई परिवारों का पालन पोषण करता है। ये परस्पर निर्भरता घाट की एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र के रूप में भूमिका को दर्शाती है, जहां जीवन और मृत्यु समुदाय के ताने बाने में बुने हुए हैं। संक्षेप में, मणिकर्णिका घाट जीवन का ही एक छोटा सा रूप है, एक ऐसी जगह जहां पवित्र और रोजमर्रा का जीवन मिलते हैं, जहां जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा और सम्मानित किया जाता है। ये परंपरा समुदाय और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गैप 2S हमारे साथ जुड़े, जैसे जैसे हम इस असाधारण जगह के असंख्य पहलुओं का पता लगाते रहेंगे और इतिहास, विश्वास और संस्कृति की परतों को उजागर करेंगे, जो मणिकर्णिका घाट को वास्तव में अनोखा बनाती है। मणिकर्णिका घाट के असली मतलब को और गहराई से समझने के लिए यहाँ के आर्किटेक्चर और आर्ट को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। यहाँ की इमारतें बस बिल्डिंग्स नहीं है, ये सदियों से सहेजे गए रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। घाट अपनी सीढ़ियों से पवित्र गंगा तक जाते हुए एंशिएंट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का एक नजारा है। मणिकर्णिका घाट के लैंडस्केप पर बने टेम्पल्स इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड स्टोनवर्क के मास्टरपीसेस हैं। हर टेम्पल अपने यूनिक डिजाइन के साथ डिवोशन और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस की कहानी कहता है। देवी देवताओं के एलैबोरेट स्कल्पचर से सजे स्पायर्स और डोम्स उस डिवाइन कनेक्शन के सिंबल हैं जो यह जगह बनाती है। मणिकर्णिका कुंड के निर्माण में लगी आर्टिस्ट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक सीक्रेट पॉन्ड है जिसे भगवान विष्णु ने खुदवाया था, ऐसा माना जाता है। कुंड के चारों ओर का स्टोनवर्क एंशिएंट क्राफ्ट्समैनशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके पैटर्न्स और मोटिव्स इस जगह के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं।
घाट पर कई श्राइन्स और मेमोरियल्स भी हैं। हर एक स्पिरिचुअल जर्नीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स की कहानियां सुनाता है। सैंडस्टोन और मार्बल जैसे ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज लोकल आर्टिजन्स के आर्टिस्टिक स्किल्स के साथ मिलकर ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाता है जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एंड्यूरिंग भी है। इसके अलावा आर्टिस्टिक एलिमेंट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स तक ही सीमित नहीं है। यहां किए जाने वाले रिचुअल्स, सेरेमोनीज में इस्तेमाल वाइब्रेंट फ्लावर्स और डिवोटीज के कलरफुल अटायर सब मिलकर मणिकर्णिका घाट के विजुअल स्प्लेंडर में कंट्रीब्यूट करते हैं। आर्किटेक्चर और आर्ट का यह ब्लेंड एक ऐसा माहौल बनाता है जो ऑ इंस्पायरिंग और डीपली स्पिरिचुअल दोनों है। गैप 2S, हमारे साथ जुड़े रहिए जब हम हिस्ट्री, फेथ और कल्चर की परतें खोलते जाएंगे जो मणिकर्णिका घाट को ट्रूली यूनिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। इस सेक्रेड और मेस्मराइजिंग जगह के और पहलुओं को एक्सप्लोर करते हुए हमारे साथ बने रहे। मणिकर्णिका घाट का असली मतलब समझने के लिए हमें यहां साल भर होने वाले फेस्टिवल्स और इवेंट्स को देखना होगा। हर फेस्टिवल अपने रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस के साथ मणिकर्णिका की कल्चर में एक नया रंग जोड़ता है। यहां सबसे बड़ा फेस्टिवल महाशिवरात्रि का होता है। देश के कोने कोने से लोग भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। घंटियों, मंत्रों और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। घाट फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है और गंगा जी में इन रोशनियों का रिफ्लेक्शन सेलिब्रेशंस में एक जादू सा घोल देता है। गंगा दशहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गंगा जी धरती पर आई थी, लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं पाप धोने के लिए। पूजा पाठ, ऑफरिंग्स और भक्ति गीतों से घाट पर रौनक छा जाती है। दिवाली में मणिकर्णिका घाट रोशनी से जगमगा उठता है। ये गंगा में बहाए जाते हैं जो अंधेरे पर उजाले की जीत दिखाते हैं। पानी पर हजारों टिमटिमाते दिए जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाते हैं, जिसका प्रतीक ये घाट है। होली, रंगों का त्योहार, मणिकर्णिका पर भी खूब मनाया जाता है। लोग एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं और ट्रेडिशनल म्यूजिक पर नाचते गाते हैं। ये खुशी, एकता और जिंदगी के रंगों का त्योहार है। छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित लोकल लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग घाट पर इकट्ठा होकर सुबह और शाम पूजा करते हैं, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हैं। इस फेस्टिवल का शांत माहौल घाट की रोजाना की भागम भाग से बिल्कुल अलग होता है। साल भर और भी कई रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स मणिकर्णिका घाट की रौनक बढ़ाते हैं। हर इवेंट अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ इस पवित्र जगह के स्पिरिचुअल और कल्चरल महत्व को गहरा करता है। मणिकर्णिका घाट के हिस्ट्री, फेथ और कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए हमारे साथ बने रहिए। इस अद्भुत जगह में और भी बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है। मणिकर्णिका घाट की कहानी में आगे बढ़ते हुए इसका पर्यावरण और पारिस्थितिक महत्व समझना जरूरी है। गंगा नदी, जिसको हम गंगा मां भी कहते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा भी है। पीने का पानी, खेती और उद्योग के लिए पानी देती है। लेकिन इस पवित्र नदी का पारिस्थितिक स्वास्थ्य एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। मणिकर्णिका घाट सबसे प्रमुख श्मशान घाटों में से एक होने के कारण अनोखी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करता है। दाह संस्कार आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण होते हुए गंगा के प्रदूषण में योगदान देता है। राख और आधी जली हुई बॉडी अक्सर नदी में बहा दी जाती है, जिससे पानी की क्वालिटी प्रभावित होती है। इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम्स लाए जा रहे हैं और पारंपरिक तरीकों के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा नदी कई तरह के फ्लोरा एंड फौना का घर है। नदी का इकोसिस्टम गंगा नदी की डॉल्फिन जैसी प्रजातियों को सपोर्ट करता है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। प्रदूषण और इंडस्ट्रियल वेस्ट इन प्रजातियों को खतरा पैदा करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स इस बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार और कई एनजीओज ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य गंगा की सफाई और रिजुविनेशन है। ये प्रोजेक्ट्स प्रदूषण कम करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और इस पवित्र नदी को प्रिजर्व करने के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी मणिकर्णिका घाट पर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हम
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर विचार करते हैं, वैसे ही इससे जुड़ी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्वीकार करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझकर और उनका समाधान करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह पवित्र स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे, हमारे साथ बनी रहे, क्योंकि हम मणिकर्णिका घाट की मल्टीफेसेटेड स्टोरी को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे, जहां इतिहास, आस्था और प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम मणिकर्णिका घाट की कहानी को और गहराई से समझते हैं। उन लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है जो यहां रहते हैं, सांस लेते हैं और हर रोज इसका गहरा महत्व महसूस करते हैं। इस भाग में हम आपके लिए स्थानीय पुजारियों, निवासियों और यात्रियों की आवाजें लाए हैं जो इस पवित्र स्थान से जुड़ी अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर रहे हैं। ट्रांजिशन टू ऑडियो स्निपेट्स ऑफ इंटरव्यूज। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, पंडित शर्मा जी कहते हैं, जो यहाँ 30 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं। हर रोज मैं जीवन और मृत्यु का चक्र देखता हूँ और ये मुझे हमारे अस्तित्व की नश्वरता की याद दिलाता है। कट टू अनदर ऑडियो स्निपेट। लक्ष्मी देवी जी, जो यहाँ काफी समय से रहती हैं, कहती हैं, घाट के पास पलते बढ़ते मैंने अनगिनत परिवारों को अपने दुख की घड़ी में यहाँ शांति पाते देखा है। ये घाट आशा की किरण बन जाता है और अंतिम विश्राम का स्थान। कट टू अनदर ऑडियो स्निपेट। राजेश, जो दूसरे शहर से आए हैं, अपना अनुभव बताते हैं। जब मैं पहली बार मणिकर्णिका घाट आया तो मैं यहाँ की ऊर्जा से अभिभूत हो गया। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने से भी बड़ी किसी शक्ति का अनुभव करते हैं। ये कहानियां उन हजारों कहानियों में से कुछ हैं जो मणिकर्णिका की गलियों और नदी के किनारे गूंजती रहती है। घाट का आध्यात्मिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव उन सभी के जीवन में रचा बसा है जो यहाँ आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए या फिर जीवन भर के लिए। हमारे साथ बने रहिए, जैसे जैसे हम इतिहास, आस्था और प्रकृति की उन परतों को खोलते जाएंगे जो मणिकर्णिका घाट को वास्तव में एक अनोखा और पवित्र स्थान बनाती है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मणिकर्णिका घाट से जुड़े आपके अपने अनुभव या कहानियां हैं तो हम आपको नीचे कमेंट्स में उन्हें साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए मिलकर इस अद्भुत जगह की भावना को जीवित रखें। अगली बार तक मणिकर्णिका घाट का सार आपको प्रेरित और प्रबुद्ध करे। फेड आउट। तो जैसे हम मणिकर्णिका घाट के पवित्र रास्तों से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह बहुत जरूरी है कि हम इस जगह के गहरे महत्व को समझें जो हिंदू संस्कृति और आध्यात्म में है। मणिकर्णिका घाट बस एक जगह नहीं है, यह इतिहास, आस्था और जीवन मरण के चक्र का संगम है। एक शक्तिपीठ के रूप में इसकी उत्पत्ति से, जो दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है, एक पवित्र श्मशान घाट के रूप में अपनी भूमिका तक, मणिकर्णिका घाट जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में हिंदू मान्यताओं के सार को दर्शाता है। मणिकर्णिका कुंड अपने गहरे आध्यात्मिक महत्व के साथ उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो यहां अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। घाट का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव दैनिक रस्मों और यहां रहने वाले लोगों के जीवन में साफ दिखाई देता है। यहां पाए जाने वाले वास्तुशिल्प और कलात्मक तत्व पिछली पीढ़ियों की भक्ति और शिल्प कौशल के प्रमाण हैं। मणिकर्णिका घाट पर त्योहार और कार्यक्रम समुदायों को एक साथ लाते हैं, एकता और साझा आध्यात्मिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस बीच पर्यावरणीय और पारिस्थितिक पहलू हमें इस पवित्र स्थान और गंगा नदी को संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं, जिसे लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। मणिकर्णिका घाट में रहने और आने वाले लोगों द्वारा साझा की गई व्यक्तिगत कहानियां और अनुभव इसके आध्यात्मिक महत्व में एक गहरा मानवीय तत्व जोड़ते हैं। ये आवाजें इस पवित्र स्थल की कालातीत सच्चाइयों और स्थायी प्रभाव को प्रतिध्वनित करती हैं। संक्षेप में, मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाएं मिलती हैं, जो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक हृदय में एक अनोखी झलक पेश करती है। यह चिंतन, श्रद्धा और नवीकरण का स्थान है, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र प्रतिदिन देखा जाता है, जो हमें अपने स्वयं के अनित्यता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। मणिकर्णिका घाट की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास अपनी कहानियां या विचार साझा करने हैं तो हम आपको नीचे कमेंट्स में उन्हें छोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए मिलकर
मिलकर इस असाधारण जगह की भावना को जीवित रखें। अगली बार तक मणिकर्णिका घाट का सार आपको प्रेरित और प्रबुद्ध करे। फीड आउट।